अबियू एक विदेशी पौधा है जो भारत के उष्णकटिबंधीय उत्पादक क्षेत्रों में बहुत अच्छा उत्पादन करता है और इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मूल्य बहुत बड़ा है। सपोटेसी परिवार से संबंधित अबियू पेड़ एक अंडे के पेड़ की तरह दिखाता है और उन क्षेत्रों में फल प्रेमियों के बीच बहुत लोकप्रिय है जहां यह हो सकता है अपने स्वादिष्ट फलों, सजावटी मूल्य, सांस्कृतिक महत्व और औषधीय गुणों के लिए इसे सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। यह एक पसंदीदा फल का पेड़ है। इस वीडियो में हम अबियू पौधे की विशेषताएं, निषेचन, कीट और बीमारियों, पारंपरिक औषधीय उपयोग, भोजन के उपयोग और प्रजनन को कवर करते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें। इस वीडियो के बारे में अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं भी लाइक या कमेंट के रूप में छोड़ें और दूसरों के साथ साझा करें। इस तरह के पौधों के बारे में अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए इस चैनल की सदस्यता लें। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है और यह बीज के पौधे से 2 से 3 साल के भीतर फल देना शुरू कर देता है। यह एक ऐसा पौधा है जिसमें ज्यादा कीट नहीं लगते। 5 साल के अंदर फलों का उत्पादन पूरी तरह से बढ़ जाएगा। दक्षिण अमेरिका के अमेजोनियन क्षेत्र से उत्पन्न यह फल का पेड़ दक्षिण पश्चिमी वेनेजुला से पेरू तक एंडीज के नीचे पूर्वी हिस्से में बहुतायत से उगता है। यह पेरू में टिंकोमारिया और इकोस भी पाया जाता है। आज यह आमतौर पर गुयासत प्रांत में पाया जाता है। यह अपने स्थानीय बाजार में बहुत लोकप्रिय फल है। अबियू की खेती अमेरिकन लोगों द्वारा की जाती है, इसलिए यह अमेज़न में व्यापक रूप से फैल गया, लेकिन अमेज़न के बाहर इन फलों का वितरण नहीं पाया गया है। यह अमेज़न बेसिन में उत्तरी ब्राजीलिया राज्य पारा में भी अच्छी तरह से बढ़ता है, लेकिन यह रियो डी जनेरियो को बाहिया के पास अटलांटिक वर्षावन में बहुत कम पाया जाता है। इसके अलावा यह कोलंबिया के कक्वेटा, मेटा और वापस क्षेत्रों में भी पाया जाता है। यह अमेज़न में वेनेजुला में भी बहुतायत से उगता है। इसे ट्रिनिडाड में भी लंबे समय से देखा गया है। आज यह इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में स्थानित है। यह पूरे वर्ष गर्मी और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छा बढ़ता है, इसलिए आज यह पूरे अमेज़न नदी बेसिन में व्यापक रूप से पाया जाता है। यह ब्राजील के कई शहरों के पिछवाड़े और सड़कों पर आम है, लेकिन वे इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि स्थानीय आवास में छोटे छोटे कीड़े इन फलों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में जहां यह फैला है यह कीट व्यापक रूप से नहीं देखा जाता है। इसे 1993 से संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर प्रशांत द्वीप तहदी में उगाया जाता रहा है। अबियू का निवास स्थान अधिकतर उष्णकटिबंधीय है। यह रियो डी जेनेरियो की ठंडी जलवायु में भी अच्छी तरह से बढ़ता है। यह पेरू में 610 मीटर से ऊपर नहीं बढ़ता है, लेकिन कोलंबिया में 1800 मीटर तक बढ़ता हुआ पाया गया है। जिन देशों में यह पौधा उगता है वहां इसे विभिन्न बोलियों में ट्रिनिडेड येलो सपोर्ट या केमिट में येलो स्टार के नाम से जाना जाता है, जहां बैंगनी हरे जिलके वाली किस्में भी है। कोलंबिया में इसे काइमिटो ए मरीला या स्वीट बाट के नाम से जाना जाता है। इक्वाडोर में यह लूमा या कोजे है। वेनेजुला में यह तमराई है। पुर्तगाल में यह अबेयरू है। यह बोलीविया में यह आलसा है, जिसे केपी खाना के नाम से जाना जाता है। इसके कई प्रकार उपलब्ध है। ताइवान का अबियू आकार में थोड़ा बड़ा है। इसका स्वाद भी अन्य अबियू से अलग होता है। इनमें से अधिकांश का स्वाद कोयले जैसा होता है, लेकिन कुछ का स्वाद दूध पाउडर जैसा होता है। यह अपने विशिष्ट स्वाद और हल्की मिठास के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। इसके बीज लगभग 3 वर्षों तक फल देते हैं। का दक्षिण अमेरिका के कई मूल निवासियों में बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। हम इसका उपयोग अक्सर पारंपरिक समारोहों और अनुष्ठानों में किया जाता है, जहां यह फल उनकी पारंपरिक मान्यताओं में प्रतीकात्मक महत्व दिखता है। इसलिए वे इसे ईश्वर का फल या सोने का फल कहते हैं। यह उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से पनपता है। इसे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और भरपूर धूप की जरूरत होती है। यह हल्के ठंडे मौसम में भी जीवित रह सकता है।
यह उच्च कार्बनिक सामग्री वाली नम थोड़ी अम्लीय मिट्टी को तरजीह देता है, यानी पीएच रेंज 5.5 और 6.5 के बीच होती है। अगर मिट्टी का पीएच स्तर स्थिर रखा जाए तो यह पौधा खूब फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। क्षारीय मिट्टी में लौह की कमी और क्लोरोसिस जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है और जब आप इसे लगाएंगे तो इसके पौधे कमजोर दिख सकते हैं, इसलिए इसे हवा और ठंडे मौसम से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। राई के वर्षावनों में प्राकृतिक रूप से उगता है। इसके अलावा इसकी खेती दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका के कुछ हिस्सों और दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। यह एक ऐसा पौधा है जो 20 मीटर तक ऊंचाई तक बढ़ सकता है। अनुकूल परिस्थितियों में यह 25 मीटर तक ऊंचाई तक पहुंच सकता है और इसकी लकड़ी खड़ी, भारी और कठोर होती है, इसलिए इसका उपयोग निर्माण कार्यों में किया जाता है। अबियो एक मध्यम आकार का सदाबहार वृक्ष है। इसमें लंबी समकतल गहरे हरे रंग की पत्तियां होती है। वह 10 से 20 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 से 6.5 सेंटीमीटर चौड़े सूख बनते हैं। इस पौधे में साल में कई बार फूल आ सकते हैं, इसलिए इस पेड़ में फूल और फल एक साथ लगते हैं। इस पेड़ में छोटे छोटे सफेद फूल गुच्छों में लगते हैं। वे पत्तियों की खुरी में लंबे पतले तनों पर उगते हैं। फूल 4 या 5 पंखुड़ियों वाले छोटे होते हैं। ये पंखुड़ियां आकार में बेलनाकार और सफेद हरे रंग की होती है। ये फूल उभयलिंग होते हैं। सुबह अंडे फूटते हैं और 2 दिनों तक टिकते हैं। फूल से लेकर पके फल तक विकास का समय लगभग 3 महीने है। यह प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। फलन आमतौर पर देर से वसंत से शुरुआती शरद ऋतु तक होता है। हालांकि इसका समय स्थानीय जलवायु और बढ़ती परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकता है। इक्वाडोर में इसके फल मार्च और अप्रैल में पाए जाते हैं, लेकिन साल के अन्य महीनों में फल कम ही देखने को मिलते हैं। यह कुछ ब्राजीलियाई बाजारों में सितंबर से अप्रैल तक उपलब्ध होता है। बहिया में फरवरी और मार्च में एक छोटा सीजन होता है। फ्लोरिडा में यह अगस्त से अक्टूबर तक फल देता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्वींसलैंड में इसकी कटाई जनवरी से मार्च तक की जाती है। परिपक्व अबियो पेड़ पर हर साल 100 से 1000 फल पैदा करते हैं। यह प्रजाति के आधार पर आकार में भिन्न होता है। इसका फल गोल या अंडाकार आकार का होता है। पकने पर चिकनी पतली त्वचा हरे से पीले रंग में बदल जाती है। इसका गूदा अर्धपारदर्शी माईदार पीला और मीठा होता है। अंदर कस्टर्ड की स्थिरता के साथ एक बहुत ही पारदर्शी गूदा होता है। आप इसे चम्मच से आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कुछ कठोर जेल भी देखा जा सकता है। फल में 1 से 4 अंडाकार बीज होते हैं, जिन्हें आसानी से हटा दिया जाता है और छुपे गूदे की एक पतली परत से ढक दिया जाता है। फल का स्वाद मीठा और हल्का होता है। यह किस्म के आधार पर अनानास और चारकोल के समान हो सकता है। इसे आइसक्रीम में मिलाया जाता है या ताज़ा खाया जाता है। इसके भोजन और औषधीय गुणों का उल्लेख निम्नलिखित अनुपाकों में किया गया है। इसके कच्चे फलों में स्वादहीन लैटेक्स होता है। हवा के संपर्क में आने पर यह सख्त हो जाता है। इस फल का आकार और गुणवत्ता विविधता के आधार पर काफी भिन्न हो सकती है। कुछ का मुंह मुलायम होता है और कुछ का मांस सख्त होता है। कुछ का स्वाद कम और कुछ का अधिक हो सकता है। पुटामायो नदी के किनारे कोलंबिया में एक किस्म के बड़े गोल फल होते हैं जो 4 साल बाद फल देना शुरू करते हैं। कोलंबिया के वापस में इसके ऐसे पेड़ हैं जो 1 साल के अंदर फल देते हैं। ये पेड़ छोटे होते हैं और इनका गूदा छोटा होता है। वेबसाइट इस दुनिया के विभिन्न हिस्सों से पाए जाने वाली विभिन्न किस्मों को सूचीबद्ध करती है। कई किस्में जैसे अबियोनो, अबियोमोल, अबियो इसे 3 फल इस पौधे के स्वस्थ विकास और फल उत्पादन में वृद्धि के लिए उर्वरक आवश्यक है। यदि आप व्यावसायिक रूप से बढ़ रहे हैं तो उर्वरक लगाने से पहले मिट्टी के पोषण तत्वों और पीएच को निर्धारित करने के लिए मिट्टी परीक्षण करना एक अच्छा विचार है। इससे आपको जरूरतों में समझने में मदद मिलेगी और पौधे का NPK 8 या 10 का संतुलित उर्वरक प्रयोग किया जा सकता है। बढ़ते मौसम के दौरान खाद डालें।
इसका मतलब यह है कि नए वृद्धि शुरू होने से पहले शुरुआती बसंत में और यदि आवश्यक है तो बढ़ते मौसम के दौरान अतिरिक्त उर्वरक लगाया जा सकता है, लेकिन ठंड के मौसम में खाद डालने से बचे। उर्वरक लगाते समय इस पौधे के आधार के चारों ओर समान रूप से फैलाए। पत्तियों और तनों के साथ उर्वरक के सीधे संपर्क से बचे। उर्वरक को मिट्टी में घुसने और जड़ों तक पहुंचने में मदद करने के लिए आवेदन के बाद आधार को अच्छी तरह से पानी दे। यदि जैविक खाद प्रदान की जाती है तो कंपोस्ट या सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ मिलाया जा सकता है। अधिक खाद डालने से बचे क्योंकि इसमें पोषक तत्वों में असंतुलन हो सकता है और जड़ें जल सकते हैं। पौधे को प्रभावित करने वाले कीट और बीमारियां फल मक्खी, एफिड्स, स्केल कीड़े, एंथ्रेक्नोज, डायनी फफूंदी और जड़ सड़न है। उनके नियंत्रण और रखरखाव के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट के रोपण और देखभाल पृष्ठ पर जाएं। का उत्पादन ज्यादातर बीजों में माध्यम से होता है, इसलिए पेड़ से फल की गुणवत्ता और आकार परिवर्तनशील होगा। यदि बीज अंकुरित होने हैं तो उन्हें कुछ दिनों के भीतर बोया जाना चाहिए। वे 2 से 3 सप्ताह के भीतर अंकुरित हो जाएंगे। अपनी पसंद के पेड़ से कम परिवर्तनशील फल प्राप्त करने के लिए ग्राफ्टिंग, बडिंग, एयर लेयरिंग आदि विधियों का उपयोग किया जा सकता है। उत्पादन प्रक्रिया का विवरण जानने के लिए आप वेबसाइट पर विभिन्न प्रस्ताव विधि पर जा सकते हैं या व्हाट्सएप पर रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क कर सकते हैं। अब यह फल खाने योग्य है और चीकू में सबसे अच्छा है। इसे आमतौर पर ताजा खाया जाता है, लेकिन इसका लैटेक्स हाथों पर चिपचिपा हो सकता है। इसके लिए अपने हाथों पर खाद तेल की तरह तेल लगाइए या फिर पके हुए गूदे को चम्मच से एक कटोर में इकट्ठा कर ले। इस फल में एक चिकनी मलाईदार बनावट और कामल या शहद की यदि दिलाने वाले स्वाद होता है। इसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाकर फ्रिज में ठंडा करने से इसका स्वाद बढ़ जाएगा। अबियों का मीठा गूदा आइसक्रीम में मिलाया जा सकता है। इसे दही में मुलायम और स्वादिष्ट नाश्ते के रूप में मिले। ताजा पेय बनाने के लिए इस फल का स्मूदी में मिलाया जा सकता है या जूस बनाया जा सकता है। स्वादिष्ट और पौष्टिक पेय के लिए इसे अन्य उष्णकटिबंधीय फलों जैसे आम, अनानास एंड पैशन फ्रूट के साथ मिलाइए। फल का उपयोग विभिन्न प्रकार की मिठाइयों में भी किया जा सकता है, जिसमें पाई, टार्ट, पुडिंग और आइसक्रीम शामिल है। इसका मीठा स्वाद और मलाईदार बनावट इसे बेक्ड डेजर्ट के लिए एक बढ़िया अतिरिक्त बनाती है। इसके गूदे का उपयोग परिचित पदार्थ, जैम, फल और कंबर्ट बनाने में किया जा सकता है। इसके गूदे को चीनी और नींबू के रस के साथ उबालकर एक स्वादिष्ट जैम बनाया जा सकता है, जिसे टोस्ट पर फैलाया जा सकता है या दही या पैनकेक के लिए टॉपिंग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फल का उपयोग स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए सॉस और ड्रेसिंग बनाने के लिए किया जा सकता है। जड़ी बूटियां, मसाला और सिरके का उपयोग करके इस फल से ग्रिल्ड मीट या सलाद के लिए एक स्वादिष्ट सॉस बनाया जा सकता है। यह फल कॉकटेल और मॉकटेल के स्वाद के लिए अच्छा है। इस तरह के पेय को मीठा और उष्णकटिबंधीय स्वाद देने के लिए इस फल को मिश्रण में मिलाया जा सकता है। इसके फल को चीनी और नींबू के रस के साथ जमा कर ताज़ा शरबत बनाया जा सकता है। यहाँ कुछ ऐसे तरीके बनाए गए हैं जिनसे खीरे को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा और मीठी और मलाईदार बनावट कई व्यंजनों और पेय पदार्थों में एक आनंददायक स्वाद जोती है, खासकर गर्म महीने में। इसके अलावा इसका उपयोग किसी भी समय उष्णकटिबंधीय व्यंजन के रूप में किया जा सकता है। यह फल न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर है और हमें विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। विटामिन और खनिजों से भरपूर अबियू फल स्वास्थ्य के लिए विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B3 या नियासिन, कैल्शियम, फाइबर, पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। गाजर और टमाटर की तरह यह फल आपकी आंख की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। यह आपकी आंखों को बीमारी से बचाता है। 100 ग्राम अबियू फल में लगभग 130 ग्राम विटामिन ए होता है। यह फल विटामिन सी से भरपूर होता है जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने और संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। 100 ग्राम अबियू फल में आपके दैनिक सेवन का 122
शतमान विटामिन सी होती है। में मौजूद विटामिन डी ट्राई या नियासिन आपकी त्वचा, पाचन तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। दो सह एंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स विटामिन B3 से प्राप्त होते हैं। ये ग्लूकोज और वसा को निष्क्रिय कर सकता है। लगभग 100 ग्राम अबीयू फल नियासिन के दैनिक आवश्यकता का 34% प्रदान करता है। इलियाई लोग फेफड़ों की बीमारियों के इलाज के लिए अबीयू फूल का उपयोग करते हैं। इसका गूदा चिपचिपा होता है। यह खांसी, सर्दी और अन्य श्वसन समस्याओं के लिए अच्छा है। यह पौधा पोषक तत्व हमारे समग्र स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें प्रतिरक्षा कार्य, हड्डियों का स्वास्थ्य और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन शामिल है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और इसलिए यह स्वस्थ पाचन और नियमित मल त्याग को बढ़ावा देता है। यह फाइबर कब्जा को रोकने और पाचन तंत्र के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मल में बड़ी मात्रा में मिलते हैं। इस फल का नियमित सेवन पाचन क्रिया में मदद करता है और पाचन संबंधी विकारों से बचाता है। शौक बताते हैं कि इस फल में सूजन रोधी गुण होती है, जो हृदय रोग, गठिया और कुछ कैंसर सहित विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़ी शरीर की सूजन और सूजन को कम कर सकते हैं। इस फल में मौजूद पोटेशियम रक्तचाप के स्तर को नियंत्रित करके हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पोटेशियम एक आवश्यक खनिज है जो सोडियम की क्रिया का प्रतिकार करने में मदद करता है, जो रक्तचाप बढ़ा सकता है। अबू जैसे पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ खाने से स्वस्थ रक्तचाप बनाए रखते और कम करने में मदद मिलती है। हृदय रोग, इस फल में कैलोरी और वसा कम होती है लेकिन चार अधिक है। यह उन व्यक्तियों के लिए एक पौष्टिक विकल्प है जो अपना वजन नियंत्रित करना चाहते हैं। इसके अलावा फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने से भूख की पीड़ा को रोकने और समग्र कैलोरी सेवन को कम करने में मदद मिलती है। इस फल में मौजूद विटामिन सी कोलाजन उत्पादन के लिए आवश्यक है। यह त्वचा के लोच और दृढ़ता को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा अबीयू फल के एंटीऑक्सीडेंट पर्यावरणीय कारकों से होने वाले ऑक्सीडेटिव क्षति से त्वचा की रक्षा करते हैं और इस प्रकार त्वचा के स्वास्थ्य और युवापन को बनाए रखते हैं। हालांकि फल के कई स्वास्थ्य लाभ है, अधिक शौक इसके औषधीय गुणों और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। किसी भी आहार के हिस्से के रूप में या पूरक से रूप में अतियोग का फल का सेवन संतुलित आहार के हिस्से के रूप में आवश्यक है। यदि आपको कोई अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या है तो किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर में परामर्श करने के बाद ही अबीयू फल का सेवन करें। यहाँ हम आपके लिए कई विशेषताएं प्रस्तुत करते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं और नहीं जानते हैं। यह आईवी पैराडाइज के रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क करके या वहाँ के पारंपरिक किसानों से अपने इलाकों के पारंपरिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके किया जा सकता है। इसके अलावा यह यथासंभव अधिक से अधिक पौधे ढूंढने और उन्हें आपके पास लाने का प्रयास करता है। शॉपिंग साइट पर कई दुर्लभ पौधे उपलब्ध है, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है। उन्हें साइट से या व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करके खरीदा जा सकता है। यदि आपको अबीयू खेती के बारे में यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें या अपनी टिप्पणियां, प्रतिक्रियाएं और सुझाव दें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। इस तरह से पौधों के बारे में अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल की सदस्यता लें।